जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे रंगभरी एकादशी, आम्ल की एकादशी, आंवला एकादशी, कुंज एकादशी, खाटू एकादशी आदि कई नामों से इसे जाना जाता है। एकादशी जैसा उत्तम व्रत करने से हर मनुष्य का कल्याण होता है। एकादशी का व्रत समस्त प्रकार के फलों को प्रदान करता है, हमारे बड़े से बड़े पापों का नाश करता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। वैसे तो देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है यह भगवान श्री हरि नारायण को समर्पित माना जाता है, लेकिन ये जो रंग भरी एकादशी है, जो कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, यह एकादशी इस दिन जो है भगवान श्री हरि नारायण की पूजा जितनी धूमधाम से विधि विधान से की जाती है, उतने ही धूमधाम से विधि विधान के संग शिव पार्वती की पूजा भी की जाती है। तो इस एकादशी में शिव पार्वती की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा के संग संग आंवले के वृक्ष की पूजा का भी और उनकी परिक्रमा का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से 1 सहस्त्र अर्थात 1000 गौदान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की व्रत की कथा में बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत में कलश के ऊपर भगवान श्री हरि नारायण की मूर्ति या फिर फोटो को स्थापित करके विधि विधान के संग उनकी पूजन अर्चन करनी चाहिए। इस पूजा के अतिरिक्त इस दिन आंवले के वृक्ष का, जिसे कि धात्री कहा जाता है, उसकी पूजा का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो इस दिन हमें आंवले के वृक्ष में जल और दूध अर्पित करना चाहिए। आंवले के वृक्ष में हमें चंदन, हल्दी, चने की दाल, किशमिश, धूप दीप, पुष्प आदि उन्हें अर्पित करनी चाहिए और हमें 108 परिक्रमा करनी चाहिए। और अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो अपने सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 51 आदि परिक्रमा आप कर सकते हैं। परिक्रमा का देखिए बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि जितनी परिक्रमा हम करते हैं हमारे उतने ही पापों का नाश करता है। इसलिए प्रयत्न करके हमें ज्यादा से ज्यादा परिक्रमा करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस दिन देखिए, आंवले के वृक्ष के पूजन का तो महत्व है ही है, इस दिन आंवले का दान का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो जब भी हम आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जो है जाप करते रहें, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का लगातार हम लोग जाप करते रहें, क्योंकि आंवले की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत अगर हम कर लेते हैं तो व्यक्ति जो है हर कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो इस एकादशी में देखिए, भगवान श्री हरि नारायण की पूजा, आंवले की वृक्ष की पूजा तो की ही जाती है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा भी बहुत ही धूमधाम के संग की जाती है। इस दिन जो है भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराने के लिए काशी में आते हैं। ऐसी मान्यता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपने संन्यास जीवन का परित्याग करते हैं और गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश करते हैं। तो इस दिन जो है रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव काशी आते हैं माता पार्वती का गौना कराने के लिए। तो इस दिन जो है गौनी का उत्सव जो है काशी में मनाया जाता है। इस दिन जो है भगवान शिव और माता पार्वती की पालकी निकाली जाती है, उनके ऊपर अबीर और गुलाल का जो उन्हें अर्पित किया जाता है, उनके ऊपर अबीर और गुलाल फेंके जाते हैं, एक तरीके से उसकी वर्षा की जाती है। और भक्तगणों के ऊपर भी जो है अबीर और गुलाल को पूरा वर्षा की जाती है। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि शिव पार्वती के दिन इस दिन जो है होली खेली जाती है। वृंदावन में भी जो है इस दिन बहुत ही धूमधाम के संग पूजन अर्चन किया जाता है और अबीर और गुलालों की वर्षा की जाती है। वहां भी जो है अबीर और गुलाल अर्पित किए जाते हैं। इस एकादशी पे सभी देवी देवताओं को जो है अबीर और गुलाल अर्पित किया जाता है। इसी दिन से जो है होली का उत्सव प्रारंभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि 2026 में रंगभरी एकादशी, जिसे कि आंवले की एकादशी भी कहा जाता है, ये कब मनाई जाएगी। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 26 फरवरी दिन गुरुवार की रात्रि में 12:33 से हो रही है और यह एकादशी तिथि अगले दिन 27 फरवरी दिन शुक्रवार को हमें उदया तिथि में मिल रही है। पूरे दिन रहेगी और रात्रि में जाके 10:32 पे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो उदया तिथि के आधार पे और एकादशी और द्वादशी तिथि के संयुक्त होने के आधार पे यह रंगभरी एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। स्मार्तो और वैष्णवों सभी की एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और इस्कॉन मंदिर में भी जो यह है जो एकादशी है वह 27 फरवरी दिन शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। इस्कॉन मंदिर में इस एकादशी को आम्ल की एकादशी कहा जाता है।
27 फरवरी दिन शुक्रवार को देखिए आयुष्मान योग में प्राप्त हो रहा है और सौभाग्य योग में प्राप्त हो रहा है, और ये दोनों ही योग बहुत ही ज्यादा शुभ और उत्तम माने जाते हैं। और इस दिन देखिए हमें रवि योग और सौभाग्य योग भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए रवि योग जो है एक दिन पहले से ही, अर्थात 26 तारीख को पूरे दिन रहेगा। तो 27 तारीख को हमें ब्रह्म मुहूर्त से ही जो है, जिस दिन हमारा व्रत है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से हमें रवि योग प्राप्त हो रहा है। सुबह में 10:48 तक जो है रवि योग रहेगा, और जब रवि योग समाप्त हो रहा है 10:48 पे, वहां से जो है सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि पूरे दिन रहेगा और पूरी रात्रि रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि यह जो एकादशी है बहुत ही शुभ योगों में संपन्न हो रही है। आयुष्मान योग है, सौभाग्य योग है, रवि योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है, और ये सभी योग बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा उत्तम माने जाते हैं। इस दिन देखिए जो है सुबह से लेके 10:48 तक जो है आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके पश्चात जो है पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। यह एकादशी देखिए बहुत ही अच्छे योगों में संपन्न हो रही है, इसलिए इस एकादशी का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और शुक्रवार का भी दिन है, तो शुक्रवार का देखिए लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए भी बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। अब आइए जानते हैं इस एकादशी के पारण मुहूर्त के बारे में। तो 27 फरवरी दिन शुक्रवार की जो हमारी रंगभरी एकादशी है, इसका जो पारण है वह 28 फरवरी दिन शनिवार को किया जाएगा। तो जिस दिन हम पारण करेंगे 28 फरवरी दिन शनिवार को, इस दिन द्वादशी तिथि जो है रात्रि में 8:43 पे समाप्त हो रही है। अपराह्न का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह में 6:23 से लेके सुबह में 10:15 तक है। देखिए जितनी महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत होता है उतना ही महत्वपूर्ण इसका पारण भी होता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा जो अपना पारण है अर्थात जो व्रत हम तोड़ते हैं हमेशा मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का पूर्ण लाभ हमें तभी प्राप्त होता है जब उसके पारण मुहूर्त में हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो देखिए हमारा 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रंगभरी एकादशी का व्रत रहेगा। तो इसके दसवीं के नियमों का पालन जो है एक दिन पहले अर्थात 26 फरवरी दिन गुरुवार को हमें करना है। तो जो दसवीं के नियम हम पालन करते हैं तो इस दिन जो है हम अच्छे से अपना जो है बाल जो है धुल लेते हैं। किसी को अगर नेल्स अपना कट करना रहता है तो अपना नेल्स वगैरह कट कर लेता है, हेयर कट करवाना है वो कर लेता है, दाढ़ी वगैरह अगर किसी को कटवाना है, शेविंग वगैरह करना है तो वो कर लेता है। सभी कार्य जो होते हैं ये सब दसवीं तिथि में कर लिए जाते हैं। तो गुरुवार के दिन देखिए हम सभी लोग, क्योंकि हमारी जो मान्यताएं परंपराएं हैं कि गुरुवार के दिन हम लोग जो है अपना बाल नहीं धुलते हैं, गुरुवार के दिन जो है हम नेल्स जो है अपना कट नहीं करते हैं, इस दिन जो है दाढ़ी वगैरह नहीं बनाई जाती, बाल भी कटिंग नहीं कराया जाता है। तो ये सभी कार्य जो है हम गुरुवार के दिन नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सभी कार्य जो है जो दसवीं को जो काम हमको जो 26 फरवरी दिन गुरुवार को करना है, ये सभी कार्य जो है उसके एक और दिन पहले अर्थात जिस दिन बुधवार है उस दिन हमें ये कार्य सभी में कर लेना है। ठीक है, बाल वगैरह हमें सब धुल लेना है। ठीक है, नाखून वगैरह किसी को काटना है तो वो कट कर लीजिए, किसी को हेयर कट करवाना है, दाढ़ी वगैरह जो है ट्रिम करवाना है, सब तो काम जो है आप बुधवार के दिन ही आप लोग कर लीजिए। गुरुवार को आप लोग थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और शुक्रवार का हमारा व्रत रहेगा तो उस दिन जो है अपना हम अच्छे से व्रत करेंगे। और अगर देखिए जो लेडीज हैं, स्पेशली लेडीज हैं, तो क्योंकि वो बुधवार को अपना बाल धुल लेंगी, ठीक है, तो गुरुवार को हमें बाल नहीं धुलना है। तो ऐसे में देखिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही आवश्यक है। तो क्योंकि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो पुनः जो है हमें अपना हेड वॉश करना रहेगा। तो अगर पहली बात तो हमें बुधवार के दिन अपना बाल जो धुल लेना है और उसके पश्चात अपने हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बाई चांस अगर किसी का खंडित हो जाता है तो ऐसे में गुरुवार के दिन वो आप अपना हेड वॉश मत कीजिएगा। जैसे हम गंगा में जाते हैं तो डुबकी लगा के स्नान करते हैं, सेम वैसे ही जो है आप घर में जब स्नान करिएगा तो 2-3 मग्गा जो है अपने सर के ऊपर से जल डाल के स्नान कर लीजिएगा। लेकिन प्रयत्न करके ब्रह्मचर्य का पालन सभी लोग कीजिएगा, क्योंकि जब भी दसवीं के नियमों का हम पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन हमें अवश्य करना चाहिए व्रत के पहले हमें। ठीक है, अब तो ये तो हो गया। इसके अलावा देखिए तुलसी पत्र जो है हमें गुरुवार के दिन ही तोड़ के रख लेना होगा, क्योंकि देखिए एकादशी हमारा शुक्रवार को है और शनिवार को जो है उस दिन द्वादशी पूरे दिन रहेगी, रात्रि में जाके 8:43 पे समाप्त हो रही है। तो द्वादशी के दिन भी देखिए हम तुलसी दल नहीं तोड़ते हैं और एकादशी के दिन तो कोई भी पत्र पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमारा शुक्रवार शनिवार जो है तुलसी पत्र हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक, और उसके बाद हमारा रविवार हो आ गया है। तो रविवार के दिन भी देखिए बहुत सारे लोग जो है वो तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 दिन लगातार जो है हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। इसलिए आप लोग जो है को गुरुवार के दिन जो है आप लोग अच्छी मात्रा में जो है तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा, ताकि 3 दिन लगातार जो है हम तुलसी पत्र का प्रयोग हम कर ले। ठीक है, छोटी छोटी चीजों का देखिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। और जिस दिन हम व्रत कर रहे हैं उस दिन ज्यादा से ज्यादा जो है नाम जाप करिएगा, मंत्र जाप करिएगा, आंवले वृक्ष का पूजन विधि विधान के संग कीजिएगा,
श्री हरि नारायण की पूजन अर्चन कीजिएगा, भगवान शिव का पूजन कीजिएगा और सभी देवी देवताओं का जिनका जिनका विग्रह आपने जो पंचदेवों का विग्रह आपने अपने मंदिर में रखा हुआ है, उनको सभी लोगों को जो है अबीर और गुलाल अवश्य अर्पित कीजिएगा। एकादशी व्रत की जो कथा है उसका श्रवण करिएगा या फिर उसका आप लोग पाठ करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, अन्य लोगों के संग इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।